तो फिर हम आज चलेगा नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट ऑफ डेथ एंड मेडिकल ईवल एस्पेक्ट्स में हम ये शवच्छेदन वगैरह जो भी है हम पहले के पार्ट में हमने कवर कर था। तो आज हम चले हैं इनका डेथ के बारे में। तो फिर ये डेथ के बारे में पहले देखा है। तो फिर आज का जो टॉपिक है वो होता है ज़्यादातर कॉज ऑफ डेथ से हम शुरू करते हैं। यानी कि द पैथोलॉजिस्ट इज बाउंड टू रिप्लाई इन पार्ट on what he or she is told of the events leading up to the death for functional lapses like fall in blood pressure, cardiac arrhythmia, spasm of the glottis, vagal inflammation, which leave on trace at autopsy. यानी कि हम जो पैथोलॉजिस्ट जो रिप्लाई करना है वो ज़रूर हम रिप्लाई करना है कितना ब्लड प्रेशर हुआ है, कार्डियक एरिथमिया हुआ है क्या, अगर ग्लॉटिस में कुछ स्पैसम देखा है क्या, या वेगल इन्फ्लेमेशन हुआ है। यानी कि ये सभी है ऑटोप्सी में कोई भी ट्रेसेस नहीं वहाँ पे रख देता है कि कॉज ऑफ डेथ हमें बता सकते हैं। तो फिर ये सडन डेथ 4 तरह के होते हैं। हमें पता है एक्सीडेंटली जो होता है एक्सीडेंट डेथ में, दूसरा होता है नेचुरल डेथ, और फिर सुइसाइड, और फिर होमिसाइड। ऐसा कंडीशन होता है सडन डेथ के 4 टाइप्स। और फिर साइंस ऑफ डेथ में होते हैं तो ये जो है फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इमीडिएट साइंस और सोमैटिक डेथ, अर्ली साइंस और सेलुलर डेथ, एंड लेट साइंस और डिकम्पोजिशन। यानी कि इमीडिएट साइन और सोमैटिक डेथ जो होता है चेंजेस, यानी कि 12 आवर्स डेथ के 12 आवर्स के बाद जो चेंजेस 12 आवर्स तक जो चेंजेस होता है उसको इमीडिएट साइंस बोलते हैं। 12 to 24 आवर्स के बीच जो साइंस होता है उसको अर्ली साइंस बोलते हैं, उसको सेलुलर डेथ भी बोलते हैं। लेट साइंस मतलब डिकम्पोजिशन, हमारे बॉडी पूरे से डिकम्पोज हो जाने के टाइम पीरियड को लेट साइंस बोलते हैं। वो ज़्यादातर 24 आवर्स के बाद ही डिकम्पोजिशन साइंस वगैरह दिख जाता है। इमीडिएट साइंस में ज़्यादातर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, हमारे सर्कुलेटरी चैनल्स जो होते हैं वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं, वो ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ही इनका इफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन का सीसेशन, यानी कि रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इनका इफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर, यानी कि ब्रेन का इफेक्ट हो जाते हैं, इनको ज़्यादातर लॉस ऑफ वॉलेंट्री हो जाते हैं। दूसरा है स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि डेथ जो होता है 3 to 5 मिनट के अंदर इसका डेथ हो जाते हैं आफ्टर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। ज़्यादातर इनके लिए कुछ टेस्ट वगैरह कर लेता है। ये फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को मरा हुआ है वो पता लगाने के लिए ये फिजिशियंस ये मैग्नस टेस्ट और आईकार्ड्स टेस्ट वगैरह यूटिलाइज कर लेता है। मैग्नस टेस्ट ये बोलते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है वो टाइट लाइटली अराउंड ए फिंगर डिस्टल एंड तक हम टाई कर देते हैं। अगर टाई करने के बाद वो स्वेलिंग आ जाते हैं या फिर ब्लूइश है तो, या फिर ब्लूइश येलो कलर का हो तो उसमें फिर भी लाइफ है। ये है मैग्नस टेस्ट। हमारे थोड़ा टाइट फिंगर वगैरह पहनता है तो वो एरिया का स्वेलिंग आ जाते हैं और फिर ब्लूइश येलो कलर का भी आ जाते हैं। अगर वो ऐसा टेस्ट हम डेड बॉडी पर भी कर सकते हैं, ऐसा कलर चेंज नहीं आता है, स्वेलिंग नहीं आता है, तो वो आदमी मर चुका है। आईकार्ड्स टेस्ट मतलब फ्लोरोसेंस डाई जो इंजेक्ट कर लेता है हाइपोडर्मिस में और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो फिर ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये नॉर्मल लाइफ है, तो अगर नहीं है तो वो डेड है। दूसरा है डायफेनेस टेस्ट, यानी कि अगर लाइट में हैंड हेल्ड करके हम देख लेते हैं को वो टिप्स ऑफ फिंगर्स और फिर फिंगर्स के अंदर का वो विड्थ है ना, वेब यानी कि फिंगर वेब जो बोलते हैं, वो रेड लेते हैं और फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं ड्यूरिंग लाइफ में। अगर लाइफ में नहीं है तो वो पूरा पेल ही दिख जाता है। और फिर रेस्पिरेशन का स्टॉपेज देखने के लिए ज़्यादातर ड्राउंड या फिर न्यूबॉर्न इन्फेंट में स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फेंट बर्थ होने के बाद डेथ हो गया है या फिर डेथ बर्थ के पहले ही डेथ हो गया है, ये स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह ये चेस्ट और एब्डोमेन का केयरफुल इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है। उसमें पहला है मिरर टेस्ट, यानी कि मिरर बिकम्स डिम व्हेन हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द नोज और माउथ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ब्रीथ। हम ऐसे ही कुछ मिरर के वहाँ हम ब्रीथ कर लेते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर का एक फेड आ जाते हैं, वो हम हर बार मिरर पे ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसा टेस्ट हम स्टॉपेज और सर्कुलेशन पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। तो फिर मिरर जो होते हैं डिम हो जाते हैं, हम ऐसे ही हवा वहाँ पे बहका जाते हैं। तो फिर ये है स्टॉपेज और सर्कुलेशन का रेस्पिरेशन का टेस्ट। और फिर दूसरा है फेदर टेस्ट,
यानी कि हम फेदर वगैरह नोज़ के वहाँ हम हेल्ड होते हैं तो थोड़ी सी हवा होते हैं तो वो फिदर हिल जाते हैं, अगर नहीं हिलता है तो रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। और फिर दूसरा है इनसेंसिबिलिटी। इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ में ये है कि पॉजिटिव साइंस, क्योंकि ये केसेस में डीप कोमा और फिर नार्कोसिस में भी इंसेंसिबिलिटी हो जाते तो फिर इतना श्योर टेक्निक या फिर श्योर टेस्ट नहीं है ज़्यादातर। इनसेंसिबिलिटी मतलब हम उसको प्रिक करते हैं, पिंच करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको इनसेंसिबिलिटी है। और फिर अर्ली साइंसेस में क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? चेंजेस इन स्किन हो जाते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी यानी कि वो एरिया पूरा डिस्टेंस स्टेन्ड हो जाता है, उसको पोस्टमार्टम लिविडिटी बोल देते हैं। और फिर चेंजेस इन मसल्स में ज़्यादातर रिलैक्स्ड होते हैं, राइगर मोटिस यानी कि स्टिफनिंग हो जाते हैं। और फिर सेकेंडरी रिलैक्सेशन। बाद में आइस में कॉर्नियल चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, बॉडी पूरा कूल हो जाते हैं। स्किन में ज़्यादातर पेल कलर हो जाते हैं, एशी वाइट कलर भी। और फिर वहाँ के स्किन का इलास्टिसिटी वगैरह लूज हो जाते हैं। लिप्स जो होते हैं ब्राउनिश ड्राई का हो जाते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं क्योंकि ड्राइनेस की वजह से। और फिर पास पोस्टमार्टम लिविडिटी, लिवर मोटिस या फिर कडावरिक लिविडिटी या फिर दूसरा नाम है सगिलेशंस या फिर पोस्टमार्टम स्टेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में, यानी कि ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन यहाँ पे अपियर हो जाते हैं अंडर द स्किन ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स। यानी कि हम जो डिपेंडेंट पार्ट हम ऐसे ही हमारे बैक के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम बैक ऐसे ही लेट रहे हैं तो बैक जो होता है डिपेंडेंट पार्ट बन जाते हैं, तो फिर वहाँ के डिस्कलरेशन हो जाते हैं क्योंकि कैपिलोवेनस डिस्टेंशन की वजह से। और फिर दूसरा है पैच मोटलिंग ऑफ स्किन, यानी कि एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन वगैरह पर हो जाते हैं ज़्यादातर 1/2 to 1 hour आफ्टर डेथ के वहाँ ये चेंजेस स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। 1 to 4 hour ज़्यादातर एनीमिक पर्सन में दिखने के लिए टाइम लगेगा। और फिर कम्प्लीटली ये स्टेनिंग दिख जाते हैं 6 to 12 hours के अंदर, क्योंकि ये सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से ये पेशेंट का डेथ होता है तो 6 to 12 hours तक दिखता है। नॉर्मल पर्सन में 1/2 to 1 hour में दिख जाते हैं। ज़्यादातर कॉलरा, टाइफस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, यूरेमिया वगैरह में डेथ के तुरंत बाद भी आ जाते हैं ये कंडीशन में, कॉलरा टीबी कंडीशन में। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविडिटी जो होते हैं इनसे पता चलता है कि कौन सी पोजीशन में था वो बॉडी आफ्टर द डेथ। अगर बैक एरिया में लाई हो तो इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द बैक एक्सेप्ट प्रेशर पार्ट्स तक, यानी कि शोल्डर ब्लेड्स, बटक्स और हील्स में नहीं होता है। हैंगिंग बॉडी पार्ट्स में ज़्यादातर लेग्स एंड हैंड्स में दिख जाते हैं क्योंकि वो है डिपेंडेंट पार्ट। ब्लड जो होता है कैपिलरीज में क्लॉट हो जाता है विद इन 6 hours का, इसकी वजह से ये स्टेनिंग जो होता है परमानेंट बन जाते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो ऑल्टर हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में तो चेरी रेड कलर का आता है, पोटेशियम साइनाइड हो तो डीप ब्लू कलर का होता है, पोटेशियम क्लोरेट, नाइट्रोबेंजीन वगैरह में रेड ब्राउन या फिर ब्राउन कलर का होता है। वो ज़्यादातर डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन में ज़्यादातर विजिबल नहीं होता है, वाइट फेयर कंडीशन में ही ये दिख जाते हैं, या फिर सीवियरली एनीमिक पर्सन में भी ये विजिबल नहीं होता है। या फिर कुछ बॉडीज़ वो डेथ के बाद रोल हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी ये नहीं जाते हैं। इनका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ज़्यादातर साइन ऑफ डेथ क्या है वो पता चलाने के लिए, टाइम ऑफ डेथ पता चला सकते हैं, और फिर पोजीशन ऑफ बॉडी भी हम पता चला सकते हैं, और फिर कॉज ऑफ डेथ से हम कौन सी कलर यानी कि पोटेशियम साइनाइड से हुआ है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से हुआ है वो भी हम पता चला सकते हैं। मसल में चेंजेस ये है कि प्राइमरी रिलैक्सेशन हो जाते हैं, यहाँ पे ये स्टेज में ज़्यादातर डेथ जो होते हैं सोमैटिक हो जाते हैं जो 2 to 3 hours तक ये लास्ट हो जाते हैं। ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी ये रिलैक्स हो जाते हैं सून आफ्टर डेथ में। लोअर जो हमारे नीचे का लोअर जो होता है वो नीचे की ओर जाता है, इट फॉल्स। और फिर आईलिड जो होता है उनका टेंशन लूज हो जाते हैं, जॉइंट्स ज़्यादातर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाते हैं, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड पर्सिस्ट हो जाता है, इसको रिस्पॉन्ड भी लेता है। मसल्स में ज़्यादातर चेंजेस क्या होता है उसमें रिगर मोर्टिस है, यानी कि कंडीशन जो होते हैं वहाँ पे स्टिफनिंग, शॉर्टनिंग, ओपेसिटी ऑफ द मसल्स वगैरह दिख जाते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशंस के बाद। ये मैकेनिज्म या फिर पैथोफिजियोलॉजी में डेथ होते हैं, रेस्पिरेशन सीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, यानी कि जो ही है ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस करने के लिए जो एटीपी वगैरह का सिंथेसिस होते हैं, यानी कि एटीपी अवेलेबल नहीं है, इससे टर्मिनल सिस्टम यानी कि रेटिकुलम वगैरह में स्टॉप हो जाते हैं। कैल्शियम आयन डिफ्यूज हो जाते हैं, कैल्शियम बाइंड्स हो देते हैं, उसके बाद ही क्रॉस ब्रिड्जिंग हो जाते हैं मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स में। ये है इनका पैथोफिजियोलॉजिकल
ये सब इनका डाइंग या फिर डेथ फ्लोरोसेंस वगैरह टेक्निक का मसल्स का चेंजेस क्या होता है, यानी कि एटीपी कैल्शियम वगैरह है इनका डाइंग और फिर डेथ में क्या चेंजेस है उसके बारे में बताते हैं। और फिर इनका ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ये होता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स में ज़्यादातर हम दिख जाते हैं। इनवॉलेंट्री में ज़्यादातर आईलिड्स, हम खुद की ऐसा उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। इन आईलिड्स में स्टार्ट हो जाते हैं, नेक और लोअर जॉ में, और फिर ज़्यादातर मसल्स ऑफ फेस एंड डाउनवर्ड टू मसल्स ऑफ चेस्ट, अपर लिम्स, एब्डोमेन और लोअर लिम्स में ये दिख जाते हैं। इनका टाइम ऑफ ऑनसेट ज़्यादातर 1 to 2 आवर्स आफ्टर डेथ में हो जाते हैं। बाद में 1 to 2 आवर्स में ये कंप्लीट भी हो जाते हैं। 24 to 48 आवर्स दिखता है विंटर में, 18 to 36 आवर चाहिए समर में। ये एज में नेचर ऑफ डेथ, एनवायरनमेंट और फिर मस्कुलेचर स्टेट में ये डिपेंडेंट होते हैं। और फिर दूसरा है ये रिगर मोटर्स का कंडीशन स्टिमुलेट करने वाले कुछ चांसेस। हीट स्टिफनिंग, यानी कि ज़्यादा हीट है तो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। कोल्ड स्टिफनिंग मतलब फ्रीजिंग वेदर में भी ज़्यादातर इसको स्टिमुलेट कर लेता है। दूसरा है कैडावरिक स्पैसम, यानी कि हम एक वायलेंट अटैक में ही हमारा मृत्यु हो गया है। जैसे हम नदी में डूब रहे हैं तो फिर कहीं कुछ भी पकड़ लेता है, यानी कि मड हो, रॉक हो, उसमें भी हम वायलेंट भी हम पिक हो जाते हैं। तो फिर वो एरिया में हमारे हाथ के अंदर क्या घुस जाता है, शायद कुछ प्लांट्स दिख जाते हैं या फिर स्टोन्स वगैरह दिख जाते हैं। तो फिर वो वायलेंट फियर या फिर एक्सॉशन में हमारे लास्ट स्टेज में वो होते हैं, वो पकड़ लेता है हमारे हाथ के अंदर, उसको कैडावरिक स्पैसम बोल देते हैं। कई रेप केसेस या फिर मर्डर केसेस में मर्डरर्स का जो भी है, शायद बटन्स हो या फिर पिन हो, उनका कोई भी टाई हो या फिर क्लॉथ्स का जो टुकड़ा हो, वो सभी उसके अंदर डूब जाते हैं। ये सभी इनका जो फियर, एक्सॉशन, सेरेबल है हमारे काइंड्स में, ये सडन डेथ में ये सभी ना दिख जाते हैं। इसमें ज़्यादातर कैडावरिक स्पैसम से ये स्टिफ हो जाते हैं और फिर ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं आफ्टर डेथ। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि वेपन, एग्जाम्पल पिस्टल, नाइफ जो भी होते हैं फर्मली ग्रास्प हो जाते हैं डेथ के बाद। जो भी पिस्टल या नाइफ है, नहीं कोई भी क्लॉथ पार्टिकल्स, कोई भी बटन पार्टिकल्स या फिर प्लांट्स, कुछ भी हमारे वो लास्ट स्टेज में हमारे हैंड्स के अंदर आ जाते हैं, वो फर्मली हम ग्रास्प कर जाते हैं। असॉल्ट विक्टिम्स में ज़्यादातर सम पार्ट ऑफ क्लोथिंग, हेयर ऑफ असिलेंट वगैरह भी आ जाते हैं। ड्राउनिंग में ग्रास, वीड्स, ग्रावल एक्सेट्रा विल बी फाउंड ग्रास। और फिर चेंजेस इन मसल्स में सेकेंडरी रिलैक्सेशन में ज़्यादातर डिसअपीयरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस हो जाते हैं, मसल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लासिड हो जाते हैं, बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई की ओर रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। द रिएक्शन अगेन एल्कलाइन हो जाते हैं। ये स्टेज सिंक्रोनस होते हैं विद द ऑनसेट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। दूसरा है चेंजेस इन आइज, यानी कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। आइज ज़्यादातर डंकर हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, फ्लासिड, यानी कि इंट्राओकुलर टेंशन वगैरह कम हो जाते हैं। और फिर प्यूपल्स जो होते हैं स्लैड, ज़्यादा डायलेटेड हो जाते हैं क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ आइरिस की वजह से। कॉर्निया जो होते हैं ओपेक हो जाते हैं 2 to 4 आवर्स के बाद। दूसरा है केवोर्किन साइन, यानी कि फ्रैगमेंटेशन या फिर सेगमेंटेशन ऑफ ब्लड कॉलम्स होते हैं रेटिनल वेसल्स में, वो विद इन मिनट्स आफ्टर डेथ में फ्रैगमेंटेड दिख जाते हैं, उसको केवोर्किन साइन बोलते हैं। और फिर दूसरा है कूलिंग ऑफ बॉडी। कूलिंग ऑफ बॉडी से हम पता चलता है टाइम सिंस डेथ, यानी कि रेक्टल टेम्परेचर 45 मिनट्स तक वही टेम्परेचर तक हो जाते हैं आफ्टर डेथ, और स्लोली भी कूल हो जाता है 3 to 5 आवर्स में। सो फिर टाइम सिंस डेथ कैसे बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर व रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, इसके टाइम ऑफ सेंस पता चलता है। सीरियस इलनेस वगैरह में है तो हैंड एंड फ्यूल बिगिन टू कूल बिफोर डेथ, बट अगर सडन डेथ हो तो कूलिंग डेथ के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये कूलिंग ऑफ बॉडी को अफेक्ट करने वाले चेंजेस, यानी कि फैक्टर्स ये है कि एज या फिर कंडीशन ऑफ द बॉडी या फिर मोड ऑफ डेथ या फिर सराउंडिंग्स में ये फैक्टर्स हो जाते हैं। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी दूसरा टॉपिक है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर रेज्ड हो फॉर मोर आवर्स आफ्टर डेथ, उसको पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी बोल देते हैं। बॉडी टेम्परेचर थोड़ी देर तक रेज होते टाइम में, उसको डेथ के बाद बोलते हैं, उसको पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ज़्यादातर सनस्ट्रोक कंडीशन में, कुछ नर्वस डिसीज कंडीशन में या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ हीट रेगुलेटरी सिस्टम मैकेनिज्म में ये पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी दिख जाते हैं। एक्सेसिव बैक्टीरियल एक्टिविटी दिख जाते हैं। टेटेनस एंड स्ट्रिक्निंग पॉइजन ड्यू टू कन्वल्शंस में जाते हैं।
इनका लेट साइंस में ज़्यादातर प्यूट्रिफिकेशन यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं लिबरेट हो जाते हैं आफ्टर डेथ। इट में ऑल्सो भी ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फिर फंगी। बैक्टीरिया जो होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स में दिख जाते हैं। आफ्टर डेथ जो होते हैं होल बॉडी में डिसमिनेट हो जाते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम विद इन ए शॉर्ट पीरियड। बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची और फिर बी कोला या फिर बी प्रोटीज वगैरह भी प्रेजेंट है। प्यूट्रिफिकेशन होता है वो लास्ट स्टेज में ही हमें दिख जाते हैं, 5th स्टेज ऑफ डेथ बोलते हैं। उसके बाद ही पैलरमोटिस, अल्गरमोटिस, रिगरमोटिस, इन्वोलिवोमोटिस वगैरह भी दिख जाते हैं, यानी कि उसके पहले भी। और फिर प्यूट्रिफिकेशन को दो तरीके से डिवाइड कर लेता है, एक्सटर्नल चेंजेस और फिर इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस में ज़्यादातर कलर चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि एट फर्स्ट जो होते हैं स्किन जो होते हैं ग्रीन हो जाते हैं और द रीजन ऑफ सीकम में। और फिर इंटरनली अंडर द सरफेस ऑफ लिवर में सेम कलर होता है एट द सेम टाइम। हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादातर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म हो जाते हैं, वो ज़्यादातर हीमोग्लोबिन को सल्फा मेथोग्लोबिन में चेंज हो जाते हैं, उससे ग्रीन कलर वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो ज़्यादातर फेयर स्किन वालों में क्लियरली सीन होते हैं। कलर ज़्यादातर 12 to 18 आवर्स यहाँ पे दिख जाते हैं समर में, 1 to 2 डेज जो होते हैं विंटर में दिख जाते हैं। उसके बाद कलर जो होता है डार्क ग्रीन बन जाते हैं, पर्पल और फिर बाद में ब्लू भी। हमारे बॉडी में डेथ के बाद बहुत गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का अंदर का होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं सिंपलर कॉम्पाउंड्स में। उसके बाद फाउल स्मेलिंग गैसेस को रिलीज कर जाते हैं। 12 to 18 आवर्स समर में गैसेस जो होते हैं इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल एब्डोमेन में। और फिर प्रेशर इफेक्ट बाय गैसेस ये है कि हमारा बॉडी पूरा ब्लॉट हो जाते हैं, पूरा इन्फ्लेम्ड जैसा दिख जाते हैं। और फिर हाइपोस्टैसिस जो होता है शिफ्टिंग एरियाज में दिख जाते हैं। स्किन, हेयर, बोन्स वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं। फ्लूइड आ जाते हैं नॉइस एंड माउथ से। और फिर हार्ट वगैरह एम्प्टी हो जाते हैं। जेनिटल्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनल चेंजेस में ज़्यादातर वेरियस ऑर्गन यानी कि वेरियस ऑर्गन्स प्यूट्रीफाई हो जाते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस इन स्ट्रक्चर या फिर वास्कुलरिटी या फिर एक्सेस ऑफ एयर और बैक्टीरिया की जगह। अर्ली प्यूट्रिफिकेशन जो होता है ज़्यादातर लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रेन, इंटेस्टाइन, स्प्लीन या फिर ओमेंटम, मेसेंट्री और लिवर में दिख जाते हैं। लेट प्यूट्रिफिकेशन ज़्यादातर हार्ट, लंग, किडनी, ब्लैडर, ईसोफेगस या फिर पैनक्रियास, डायफ्राम और ब्लड वेसल्स में जाते हैं। इनका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि फेस अगर अफेक्टेड हो तो फीचर्स जो होते हैं प्रेजेंट्स विच हेल्प आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेथ। ये इंजरीज से हम ये इंजरी वगैरह प्रसव हो जाए तो उससे हम कॉज ऑफ डेथ क्या है पता चला सकते हैं। और फिर कितने दिन हो गए या फिर कितने घंटा हो गए डेथ के बाद वो भी पता चलता है। और फिर इन बरियल के ऑलमोस्ट स्टेज में है डिकम्पोजिशन टेक्निक्स, ज़्यादातर हमारे बॉडी बरी होने के बाद ये चेंजेस वगैरह दिखते हैं। और फिर दूसरा है लेट साइंस यानी कि मॉमिफिकेशन टेक्निक। यानी कि मॉमिफिकेशन मतलब ये फॉल स्मेलिंग गैसेस वगैरह लिबरेटेड होने के बाद हमारा बॉडी पूरा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, श्रिवल कर देता है आफ्टर द डेथ, क्योंकि वाटर कंटेंट पूरा इवापरेट करके जाता है। एक्सपोज्ड पार्ट में ज़्यादातर मॉमिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, होल बॉडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्किन जो होते हैं ड्राई, लेदरी, रस्टी ब्राउन हो जाते हैं। डर्मिस जो होते हैं ट्रांसलूजन हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट में। और फिर होल बॉडी जो होते हैं थिन, स्टिफ, ब्रिटल हो जाते हैं, पूरा फैट इवापरेट हो जाते हैं। 3 months या फिर फ्यू ईयर्स तक डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंट कंडीशन मॉमिफिकेशन हो जाते हैं। इनका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि कॉज ऑफ डेथ्स हम पता चलता है, टाइम लैप्स्ड सिंस डेथ भी पता चलता है। अगर डेथ को प्रिजर्व करना है तो आइडेंटिफाई द पर्सन भी हम कर पा सकते हैं। लेट स्पाइंस एंड दूसरा है एडिपोसिर या फिर सैपोनिफिकेशन, यानी कि हमारे बॉडी फैट जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और फिर हाइड्रोजनेटेड जो होता है हायर फैटी एसिड्स में वो चेंज हो जाते हैं। इंट्रिंसिक लाइपेसेस वगैरह प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और फिर बाद में इसको बैक्टीरियल एंजाइम्स वगैरह इसको चेंज कर लेता है। स्वीटिश स्मेल होते हैं अर्ली स्टेज में, बाद में इसको एमोनिकल ऑर्डर भी आ जाते हैं। फर्स्ट जो होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाते हैं। साइट्स जो होते हैं फेस, बटक्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन में दिख जाते हैं। सडन डेथ इन्फेंट सिंड्रोम हम देख लेते हैं तो इनका चेंजेस ये है कि 2 weeks to 2 years तक ये ग्रुप वाले पेशेंट्स को यानी कि बच्चों को दिख जाते हैं। फ्यू केसेस में 9 months के बाद भी दिख जाते हैं। मेल केसेस में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। टाइम होते हैं ड्यूरिंग स्लीप ही हो जाते हैं। 80% 6 AM के अंदर ही मरा हुआ दिख जाते हैं। वीकेंड्स के ज़्यादा, वीक डेज ज़्यादातर अफेक्टेड हो जाते हैं। कोल्डर मंथ्स में यह होते हैं।
इनका फीचर ये है कि प्रीमेच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट ट्वींस में या फिर अर्बन स्टेट्स में ज़्यादातर दिख लेते हैं, लो और पुअर सोशल क्लास में भी, यंग मदर्स या फिर सिंगल पेरेंट्स या फिर स्मोकर पेरेंट्स में ये दिख जाते हैं। इनका थियरिंग्स ये है कि स्लीपिंग पोजीशन की वजह से या फिर ओवर हीटिंग की वजह से, स्लीप अपनिया की वजह से या फिर लैरिंक्स की स्मॉल साइज़ की वजह से हो जाते हैं, या फिर कुछ मेटल डिफिशिएंसी की वजह से, या फिर काउस मिल्क की एलर्जेंसी की वजह से, या फिर एब्नॉर्मल नर्वस कंडीशन वो सिस्टम टू हार्ट में अफेक्ट करने का, या फिर एक्सेस सोडियम जो फीड्स में हम बॉटल फीड्स जो करते हैं उसमें एक्सेस सोडियम की वजह से, या फिर ओवरहेड इलेक्ट्रिक बिल्स की वजह से। इनका थियरीज ये है कि ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में कुछ नहीं दिख सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो जाते हैं, फ्रोथ एट माउथ में दिख जाते हैं, पेटेकल हेमरेजेस या फिर लंग कंजेशन में। इनका मैनिफेस्ट इलनेस नहीं होता है, जस्ट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम ही दिख जाते हैं।